फ्रेंड्स, हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है धाकड़ जैस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीटेक की है, वो भी पूछते हैं कि मैम क्या हम केवीएस में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप केवीएस में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस। देखिए, बेसिकली जो टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के टीचर है, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, बच्चों को सिखाते हैं सर्किट्स जोड़ना सिखाते हैं, जो स्विच है उनको कैसे कनेक्ट करते हैं, मीन्स जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं वो सब वो बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट देखिए, यहाँ पे ये तो लिख ही दिया है, इलेक्ट्रिक गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है ये बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस में। सो फर्स्ट है आपके पास 12th। बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो वो पॉलिटेक्निक क्या है? पॉलिटेक्निक इज ए डिप्लोमा है। वो क्या है? एक हम डिप्लोमा कर रहे हैं आफ्टर 12th। सो यहाँ पे देखिए, क्लास 12th होनी चाहिए, उसके साथ में क्या होना चाहिए? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। 3 साल का आपके पास इलेक्ट्रिकल में क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ साथ में क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। आपने कहाँ से? या तो स्टेट गवर्नमेंट से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब यहाँ पे एक कंडीशन और है कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक जो 3 इयर्स का है, या तो 12th बेस पे होना चाहिए, बट एटलीस्ट किस पे होना चाहिए? ये 10th बेस पे भी अगर होगा तो चलेगा। सो अगर आपने 10th के बाद में इलेक्ट्रिक में डिप्लोमा किया है और साथ में क्या किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, स्टेट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव यूनिवर्सिटी से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 12th के साथ में 3 इयर्स का इलेक्ट्रिक में डिप्लोमा किया है और साथ में क्या किया है? इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कहाँ से? स्टेट गवर्नमेंट से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो अप्रूव कॉलेज हैं वहां से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के लिए। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट। देखिए, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। सिंपल सा ये है कि अगर आपने बीटेक है, बीटेक भी क्या है? हमारा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है। सो वो भी क्या है? एक डिग्री है। सो अगर आपने डिग्री की है या फिर बीटेक भी की है, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल में की है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में की है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड देखिए, ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? बीटेक कंप्यूटर साइंस से करते हैं, वहीं बीएससी या फिर बीटेक आईटी से करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से करते हैं। वहीं अगर आप बीएससी में जाएंगे तो बीएससी भी आईटी से होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होती है। अब जो वो तो किस में चला गया? इंजीनियरिंग वाली लाइन में चला गया, लेकिन जो बीएससी की है वो किसमें आ गई? ग्रेजुएशन वाली लाइन में आ जाती है। सो वहां पे भी यही है कि अगर आप ग्रेजुएट है किससे? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन सब के साथ में आपको कोई सीटेड नहीं चाहिए, कोई बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री यानी बीएड की डिग्री नहीं चाहिए। बस छोटी सी रिक्वायरमेंट है जो कि मैं भी फुलफिल कर देती हूँ। हिंदी एंड इंग्लिश की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स आप बोल सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, आप लिख सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, ये वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के लिए। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। अगर आपने 12th के बाद में डिप्लोमा किया है 3 इयर्स का इलेक्ट्रिकल में, और साथ में आपने इंजीनियरिंग की है, किसमें? यहाँ पे देखिए लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की है, किससे? स्टेट से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव कॉलेज से की है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने 10th में के बाद में डिप्लोमा किया है 3 इयर्स का इलेक्ट्रिक का और इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स से, स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव यूनिवर्सिटी से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, अगर आपने डिग्री की है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड थर्ड है, अगर आप ग्रेजुएट है इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और छोटी सी कंडीशन इनके साथ फुलफिल करनी है, वो क्या है कि आपके पास होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज। मीन्स आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं। सो ये था टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यू कैन सी द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस। अगर फिर भी कोई डाउट है ना तो कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।